हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वालरा इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा नाम है जनरल इक्विलिब्रियम। वालरा इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, वालरा लॉ, वालरेशियन इक्विलिब्रियम, ये सभी बतलाया गया है। वालरास लॉ बोला जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी वालरा का जन्म हुआ है 1834 में और इनका डेथ हुआ है 1910 में। सर 90 हो गए। सर 90 न बताए थे आप, 1990। 1990 कहाँ बताए, 1910 बोले हैं। तो 1910, 1834 से 1910। और लोग क्या लिखे हुए हैं? मोतीलाल तुम क्या लिखे हो? 1990 लिखे थे सर, सही कर लिए। 1910 इतना लंबा आयु का कोई आदमी होता है क्या? है 90 साल उधर। वो 90 का मिस्टेक हो गया बोलने में। 1834 से 1910 लिख लिए। जी सर। Connected to Boatstone 17. म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। उन्नीस सौ 10 लिख लिए ना ये उमेश? हाँ सर लिख लिए। क्या लिखे हो? 1834 से 1910। इनका नाम है लियोन वालरा। ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। एक नाम है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद कर लेना है, लॉसेन। बोर्ड पर देख लीजिए लॉसेन क्या लिखा हो, LAUSANNE, लॉसेन। लॉसेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लियोन वालरा ने एक स्कूल की स्थापना की, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उसको फ्रांस में बोला जाता है लॉसेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
क्या बोला जाता है? लॉसेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। राजू बोलो तो क्या लिखे हैं बोर्ड पर? वालरास लॉ, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। वालरास का जन्म 1834 से 1910 1834 में जन्म हुआ था और उनकी मौत 1910 ईस्वी में हुई थी। लियोन वालरास जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, लॉसेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी उन्होंने। लॉसेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किया। अठारह सौ 74 में वालरा की पुस्तक आई पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। अठारह सौ 74 में वालरा की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स प्रकाशित हुई। मूल्य का जनरल इक्विलिब्रियम सिद्धांत स्थापित हुआ। एक टर्म है अदृश्य हाथ। इनविजिबल हैंड। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, ये एक्चुअली दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा और उसी को इन्होंने अपने प्योर इकोनॉमिक्स में उपयोग किया। इनविजिबल हैंड किसने दिया था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। इनविजिबल हैंड किसने दिया था? एडम स्मिथ 1776 में। एडम स्मिथ कब दिया था इनविजिबल हैंड सिद्धांत को? 1776 ईस्वी में। उसी समय इनका जो किताब निकला था वेल्थ ऑफ नेशन, उसी में इस बात का जिक्र किया था। राजू पढ़ो तो बोर्ड को। जी सर। 1874 ईस्वी में वालरास की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स प्रकाशित हुई। मूल्य का जनरल इक्विलिब्रियम सिद्धांत स्थापित हुआ। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड को एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में
एक ही है। और इसी का उपयोग वालरा ने अपने प्योर इकोनॉमिक्स में किया। वालरा वालरा पुकारा जाता है, वालरा लिखा जाता है वालरस, वालरस, वालरस भी लिख सकते हैं या वालरा भी लिख सकते हैं। वालरस, वालरस, वालरस या वालरा के अनुसार एक साथ अर्थव्यवस्था में सभी बाजारों में अत्यधिक पूर्ति तथा अत्यधिक मांग पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। वालरा से वालरा के अनुसार एक साथ अर्थव्यवस्था में सभी बाजारों में अत्यधिक पूर्ति तथा अत्यधिक मांग पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। इसी अवस्था को सामान्य संतुलन कहा जाएगा।
यही प्योर इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। मोतीलाल, जरा आप पढ़िए तो इसको। वालरस या वालरा के अनुसार एक साथ अर्थव्यवस्था में सभी बाजारों में अत्यधिक पूर्ति तथा अत्यधिक मांग पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। इसी अवस्था को सामान्य संतुलन कहा जाएगा। यही प्योर इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। एक्सेस सप्लाई अगर किसी बाजार में है तो निश्चित रूप में एक्सेस डिमांड अर्थव्यवस्था के किसी दूसरे बाजार में मौजूद होगा, जिससे स्वतः मांग एवं पूर्ति अर्थव्यवस्था में संतुलन में हो जाएगा। मोतीलाल, जी सर। हाँ इसको पढ़िए तो। एक्सेस सप्लाई अगर किसी बाजार में है तो निश्चित रूप में एक्सेस डिमांड अर्थव्यवस्था के किसी दूसरे बाजार में मौजूद होगा, जिससे स्वतः मांग एवं पूर्ति अर्थव्यवस्था में संतुलन में हो जाएगा। सर ये प्योर इकोनॉमिक्स में जो एडम स्मिथ का उनका जो इनविजिबल हैंड का उपयोग करने का ये था, वो यहाँ काम करेगा। वही काम कर रहा है। की वजह से ये स्थिति संतुलन का स्थिति प्राप्त हो रहा है। हाँ लिख लिए सब आदमी ना। जी। अब वालरस ने अदृश्य हाथ की एडम स्मिथ की धारणा को अपने
सामान्य संतुलन की मान्यता वालरस ने अदृश्य हाथ वालरस ने अदृश्य हाथ की एडम स्मिथ की धारणा को अपने सामान्य संतुलन की मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। कि अगर एक्सेस डिमांड है तो अदृश्य हाथ बाजार में स्वतः कार्य करेगा और कीमत बढ़ जाएगी। एक्सेस डिमांड है तो क्या हो जाएगा? कीमत बढ़ जाएगा और कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी ओर अगर एक्सेस सप्लाई है तब अदृश्य हाथ बाजार में लिख लिए? जी सर। हाँ सर। तब अदृश्य हाथ बाजार में स्वतः कार्य करेगा। और कीमत घट जाएगी। और कीमत घट जाएगी उपभोक्ता अधिक क्रय करेगा तथा क्रय करता रहेगा
जब तक एक्सेस सप्लाई पूर्णतः समाप्त न हो जाए। इस प्रकार वालरस ने सामान्य संतुलन की धारणा को (1874) में स्थापित किया। मोतीलाल बोलो तो इसको, इस पेज को। ये फिर सर एक लाइन पीछे है। दूसरी ओर अगर एक्सेस सप्लाई है तब अदृश्य हाथ बाजार में स्वतः कार्य करेगा और कीमत घट जाएगी। इसके बाद सर उपभोक्ता अधिक क्रय करेगा तथा क्रय करता रहेगा जब तक एक्सेस सप्लाई पूर्णतः समाप्त न हो जाए। इस प्रकार वालरस ने सामान्य संतुलन की धारणा को 1874 ईस्वी में स्थापित किया। तो ये सारा काम क्रेता का बाजार में हुआ, जी कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर बाजार में कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। सर तो ये अदृश्य हाथ जो काम कर रहा है वो क्या है सर? वही ना है, दाम घट गया तो लोग दौड़ने लगता है कि नहीं खरीदने के लिए। जी सर। यही अदृश्य हाथ है। कानो कानो खबर आपको मिला कि दाम वहां कम है तो सारा बाजार वहां ठेल दिया। तो कौन आपको वहां भेजा? तो पूरे इकोनॉमी में इसका नाम एडम स्मिथ दिया इनविजिबल हैंड। हाथ है लेकिन वो आप देख नहीं रहे हैं। हाथ क्या है? अदृश्य है सर। हाँ, क्या लिखे? सर वहां तक लिख लेते हैं। इस प्रकार वालरस ने सामान्य संतुलन की धारणा को 1874 ईस्वी में स्थापित किया। वो जो इनविजिबल हैंड पूछ दिया, क्या नाम था उसका? राजू का
राजू। जी सर। अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ क्या है? एक्सेस डिमांड, और नहीं तो एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई होगा तो कीमत घटेगी, क्रेता अधिक खरीदेगा, अधिक खरीदेगा, अधिक खरीद क्रेताओं द्वारा अधिक से अधिक खरीद से पूर्ति बराबर मांग की स्थिति आ जाएगी। ये एक्सेस सप्लाई में हुआ। एक्सेस डिमांड जब हुआ तो कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। खरीदना घटने लगेगा, घटने लगेगा, तब तक घटेगा जब तक मांग बराबर पूर्ति की स्थिति आ जाए। तो इसी का एक नाम दिया गया, जो क्रिया होता है उसका नाम क्या दिया गया? अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ। राजू? यस सर। लॉकडाउन हुआ, सर दिल्ली से, मद्रास से, केरल से, पंजाब से, हर जगह से बिहारी भाग के कहाँ आने लगा? बिहार। उसको अदृश्य हाथ था, वही कह रहा था ऐसा करो। जी सर। वही सर, मतलब प्रभावित कर रहा है लेकिन डायरेक्ट रूप से पता नहीं चल रहा है। प्रभावित कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा। इनविजुअल मतलब क्या? दिखाई नहीं देना। यस सर। एक साथ पंजाब से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से बिहारी मजदूर जो है पटना, बिहार चल दिया कि नहीं चल दिया? जी सर। है? जी चल सर। दिया कि नहीं चल दिया, सब पूछ रहे हैं। जी चला। तो ये एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कि चला, कोई कहने नहीं गया उसको, धर 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 जितना निकल सका लोग निकल के चलाया। अदृश्य हाथ। जैसे ही बाजार में एक्सेस डिमांड होगा, म्यूट कीजिए, जैसे ही बाजार में एक्सेस सप्लाई होगा तो बाजार में एक्सेस डिमांड होगा तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो मांग घटेगी,
और तब तक ये काम घटने का चलता रहेगा जब तक कि मांग और पूर्ति बराबर नहीं हो जाए। अगर एक्सेस सप्लाई है तो कीमत घटेगी और तब तक घटते रहेगी। क्रेता जो है अधिक से अधिक खरीदता चला जाएगा, अंत में मांग पूर्ति बराबर हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई समाप्त हो जाएगा, एक्सेस डिमांड समाप्त हो जाएगा। यह सब काम स्वतः होगा और इसलिए इसका नाम ऑलरेडी दिया गया है एडम स्मिथ से, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ है। सुबह उठेगा और फार्मर जो है कहाँ चला जाएगा? खेत में। मजदूर चला जाएगा काम करने के लिए। अदृश्य हाथ से पूरा बाजार गवर्न होता रहता है। अब सवेरे उठिए, बाजार में जाइए, देखिए सारा बिना किसी ऑर्डर का सब तरह का सब्जी फल लेके बैठा हुआ है और लोग आया खरीद के ले गया। तो यही अदृश्य हाथ है, इनविजिबल हैंड है। एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन में उत्पादन और मांग पूर्ति के संदर्भ में इसका उपयोग किया और उसी का इतना भारी उपयोग कर दिया वालरस कि वालरस के उपयोग के बाद आज पूरे विश्व में वालरस जनरल इक्विलिब्रियम का झंडा फहर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, क्लोज इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में, हर जगह जनरल इक्विलिब्रियम को लागू कर रहा है। और एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई जो है आपको एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, तो ये जो है क्रेता के दृष्टिकोण से इस बात को हम लोग किए। उत्पादक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? उत्पादक पर भी एक अदृश्य हाथ काम करता रहता है कि हर उत्पादक जो है वो चाहता है कि हम उत्पादन करें। अगर बाजार में ब्याज दर घट गया या ब्याज दर बढ़ गया तो इसका प्रभाव उत्पादक पर पड़ेगा या नहीं? बताइए। पड़ेगा सर। विनियोगकर्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? हाँ सर, उस पर भी पड़ेगा। सब चीज अगर नॉर्मल है और ब्याज अगर घट गया तो विनियोग बढ़ जाएगा। अगर ब्याज बढ़ गया तो विनियोग घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा। उत्पादक विनियोग करने से कतराने लगेगा अगर ब्याज दर बढ़ा हुआ है तो वालरा का कहना है कि ये जो हम लोग बात पढ़े वो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पढ़े। अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं उत्पादक, ताकि उत्पादक पर भी प्रभाव पड़ेगा। ब्याज दर में वृद्धि से विनियोग घटेगा, उत्पादन घटेगा। ठीक उसी तरह ब्याज दर में कमी होगी
तो विनियोग बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा। और वस्तु बाजार साधन बाजार दोनों में पूर्ति बराबर मांग की स्थिति स्वतः अदृश्य हाथ के द्वारा प्राप्त होगी। अदृश्य हाथ के द्वारा प्राप्त होगी। इसी को जनरल इक्विलिब्रियम या वालरस लॉ कहते हैं। इसी को वालरासियन एनालिसिस मूल्य निर्धारण के लिए संपूर्ण बाजार में एक साथ संतुलन स्थापित होने एक साथ संतुलन स्थापित हो जाएगी, स्थापित हो जाती है। ये प्योर इकोनॉमिक्स है। प्योर इकोनॉमिक्स वालरस जनरल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा।
तो इसके भीतर में प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल एंड, अदृश्य हाथ का सिद्धांत कार्य करता है। चाहे वस्तु बाजार हो, साधन बाजार हो, क्रेता हो, उत्पादक हो, सभी के ऊपर में वो स्वतः प्रभाव डालता है और इससे संतुलन की प्राप्ति होती है। अब डिमांड माइनस सप्लाई को एक्सपी डिनोट करेंगे। वस्तु बाजार में, और आई बराबर 1 2 3 ... n ले लेंगे। ये मोर देन 0। देखिए ऊपर में एक्सपी क्या है, डिमांड बराबर सप्लाई है एक्सपी, तो डिमांड बराबर सप्लाई मोर देन 0 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। मोतीलाल, जी सर। डिमांड बराबर सप्लाई को माना गया है एक्सपी, और डिमांड बराबर सप्लाई को हटा करके एक्सपी को समेशन में रखा गया 1 to n। तो मोर देन 0 होगा तो मतलब क्या हो गया, एक्सेस डिमांड ज्यादा है, हाँ। लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, सप्लाई का चक्कर लग जाएगा सर। एक्सेस सप्लाई। I बराबर 1 summed up to n less than 0। लेस देन 0 तो ये अत्यधिक पूर्ति हो जाएगा। अगर मोर देन 0 होगा तो ये हो जाएगा अत्यधिक मांग। बाजार का नाम हो गया वस्तु बाजार। वस्तु बाजार में I बराबर 1 2 3 ... n वस्तुओं की संख्या है, और समेशन XI/PI मोर देन 0 तो ये कहलाएगा एक्सेस डिमांड। अगर इसी चीज को हम लिखते हैं समेशन I इक्वल टू सम्ड अप टू n XI/PI लेस देन 0 तो वो किस चीज को डिनोट करेगा, एक्सेस सप्लाई को। एक्सेस सप्लाई को। तो हम लोग देखे हैं कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों का उपयोग वालरा ने किया है वस्तु बाजार में। अब मान लीजिए साधन बाजार है, साधन बाजार में J is 1 to m और यहाँ डिमांड माइनस सप्लाई कैपिटल है। साधन बाजार में कैपिटल लिया गया
साधन बाजार में इसको XP कैपिटल में लिया गया और अब इसी को साधन बाजार को हम लोग दिखलाएंगे, साधन बाजार को दिखलाएंगे J = 1 to M more than 0 ये हो गया आपको अत्यधिक मांग, अत्यधिक मांग साधन बाजार में, और J बराबर हो गया आपको 1 2 3 ... M साधनों की संख्या। साधनों की संख्या D - S बराबर XP। उधर स्मॉल लेटर में लिखे हैं तो किस बाजार के लिए हो गया? वस्तु बाजार के लिए। और कैपिटल लेटर में कर दिए XP तो क्या हो गया? साधन बाजार में। साधन बाजार में लेबर बिकता है, पूंजी बिकता है, वस्तु बाजार में आम बिकता है, चावल बिकता है, दाल बिकता है, फ्रूट्स बिकता है। अब इसी इक्वेशन को एक बार और लिखेंगे J = 1 to M कैपिटल J << 0। ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक पूर्ति का केस बनेगा। अत्यधिक पूर्ति। इस प्रकार वालरास सिद्धांत में जनरल इक्विलिब्रियम की स्थापना होती है। इसी को वालरस मूल्य निर्धारण सिद्धांत या विश्लेषण इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर हालत में जनरल इक्विलिब्रियम की प्राप्ति होगी। प्रियंका म्यूट करो। हर हालत में जनरल इक्विलिब्रियम की प्राप्ति होगी। रास्ता क्या होगा? एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। वस्तु बाजार में हो तब, साधन बाजार में हो तब। वस्तु बाजार में हो गया चावल, दाल, कपड़ा, ये सब वस्तु बाजार हो गया। और साधन बाजार हो गया श्रम बाजार, पूंजी बाजार, उद्यमी बाजार, भूमि बाजार। ये सब सर कहा कि दोनों बाजार में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को हम लोग खोजेंगे।
और वो अदृश्य हाथ उसको ऑटोमेटिक पैदा कर देगा उन्माद, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, लोग चल देगा खरीदने के लिए। अमेजोन जो है रोज प्रचार कर रहा है कि आपके जीवन का दरवाजा खुलने वाला है, खोल लीजिए और ले लीजिए। ये क्या कर रहा है, एक्सेस सप्लाई जो है उसको साफ कर देगा। लॉकडाउन का जो सप्लाई पड़ा हुआ है वो इसी पर 1 पर 2 लीजिए, 1 पर 3 लीजिए और सारा सफाई कर देगा, तब फिर नया उत्पादन करेगा। तो कहता है कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई जो है ये ऑटोमेटिक स्वचालित है। और स्वचालित किसके द्वारा है? इनविजिबल हैंड्स के द्वारा। इनविजिबल हैंड 1776 में एडम स्मिथ ने दिया, लेकिन उन्होंने इस सब तरह का इक्विलिब्रियम टाइप का चीज नहीं बतलाया। आमतौर पर वो कहा मांग पूर्ति को घटा देगा, लेकिन ये स्ट्रेस डाल करके इसको इन्होंने क्या किया, एकदम थ्योरी बना दिया, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन। कहा कि डिटर्मिनेशन प्राइस जो होगा एक जगह नहीं होगा, सारे वस्तुओं का, सारे साधनों का, सबका एक साथ होगा, तभी संतुलन होगा, और वही संतुलन जो है जनरल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये कब दिए? 1870 में ना? 74 बोले थे सर। 74, 1874 में दिए, 1874। और 1890 में मार्शल का किताब आया जिसमें इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम को उड़ा दिया और पार्शियल इक्विलिब्रियम को लाया। कहा कि नहीं, अन्य बातें स्थिर रहेगी तब आम का मूल्य निर्धारित होगा, अन्य बातें स्थिर होगी तब जो है कोयला का मूल्य निर्धारित होगा। माने वो अन्य बातें स्थिर रहे, एक मान्यता ले आए, और उस मान्यता पर आंशिक विश्लेषण, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को आया। राजू समझ रहे हो कि नहीं बात को? जी सर। इसी बात को 1890 में उड़ा दिया कौन? मार्शल ने सर। मार्शल ने। वो कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, ये काल्पनिक बात है, कब तक होता रहेगा ये आता रहेगा। मूल्य निर्धारण हम लोग लेंगे आंशिक और बाकी सबको स्थिर मानेंगे। तो मार्शल के हर सिद्धांत पर लिखा रहेगा अन्य बातें स्थिर रहे, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तब एक्स वस्तु के मूल्य का निर्धारण वहां होगा जहां मांग बराबर पूर्ति होगी। दैट्स ऑल। एंड ऑफ द मीटिंग। प्रणाम और सर। आपका प्रणाम सर। यही प्रणाम लेके तो रात को सूते हैं हम। लगता नहीं कि हम आदमी को पढ़ाए नहीं है, आदमी को ही पढ़ाए हैं, इसलिए प्रणाम। उद्देश्य जोर से बोलो जो हमको कान में जाए, कान में तो ठेपी लगा हुआ है। प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर।